हवस। एक रात मेकअप करते समय सुनंदा की नजर अपने चेहरे पर उभरती झुर्रियों और सिर में 3-4 सफेद बालों पर पड़ी। उसे चिंता हो गई कि अगर उसका ग्लैमर खत्म हो गया तब क्या होगा। रवि को कोई और जवान रखेल मिल जाएगी। ऐसी औरतों को बुढ़ापे में कौन पूछता है। सुनंदा के पास रवि द्वारा दिए गए जेवर काफी थे। बैंक के लॉकर में जमा पूंजी भी काफी थी। अपने माता पिता को पैसे भेजने के बाद भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाती थी। उसी रात सुनंदा ने सोचा कि अगर उसे रवि से एक बच्चा हो जाए तो वह उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इसके बाद से सुनंदा ने पेट से न होने वाली गोलियों को खाना बंद कर दिया। रवि भी कंडोम का इस्तेमाल कम ही करता था। नतीजन सुनंदा पेट से हो गई। रवि गुस्से में लाल पीला हो रहा था। कल को सुनंदा उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। 3-4 दिन बाद रवि सुनंदा से मिलने आया और उससे पूछा, बच्चा गिरवाया कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बच्चा चाहती हूँ। तुमसे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यह बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस शाम को रवि सुनंदा के पास जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर सुनंदा उसके बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पीछे आप क्यों पड़े हैं? आप मुझे जवाब दे दें तो कहीं और मैं चली जाती हूँ। अगली बार रवि के आने पर सुनंदा ने पूछा, बच्चा मुझसे है, नाजायज है। मेरे लिए वह परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या परेशानी खड़ी कर सकता है वह? मेरा वारिस बनने का दावा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी तभी ना। बच्चा कल को पूछ भी तो सकता है कि उसका पिता कौन है। लेकिन मैं एक बच्चा चाहती हूँ। इसको गिरवा कर तुम किसी और से बच्चा गोद ले लो। फर्ज करो कि वह आपसे नहीं किसी और से है, तब? बकवास मत करो। मैं जानता हूँ कि यह मुझसे है। मैं आपके वफादार हूँ और वफादारी का यह इनाम है। यह सुनकर रवि दनदनाता हुआ वहां से चला गया। वह कानूनी और सामाजिक पचड़े के बारे में सोच रहा था कि कल को अगर मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर सुनंदा बच्चे को बच्चा साबित करके उसकी जायदाद में से हिस्सा मांग सकती है। आप क्या चाहते हैं? बच्चे और माँ को खत्म करना है, खासकर बच्चे को? ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। फिर भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है, वरुण ने कहा। वरुण सुनंदा को पहचानता था। वह नर्सिंग होम पहुंचा। बच्चा वार्ड में सुनंदा एक बिस्तर पर लेटी थी। एक रिश्तेदार को देखना है, 1 मिनट के लिए अंदर जाने दे। वरुण ने वार्ड के अंदर बैठी एक औरत से कहा। इजाजत मिलने के बाद वह अंदर गया और कुछ ही पलों में लौट आया। सुभाष और अर्जुन सुपारी किलर थे। उन्हें सुनंदा को खत्म करने की सुपारी दी गई थी। वे दोनों एक कार में बैठकर बारी बारी से निगरानी करने लगे थे। आप यहाँ अकेली आई हैं? आपके साथ कोई नहीं है? लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद सुनंदा से पूछा। जी, मेरी मजबूरी है। इस पर लेडी डॉक्टर समझ गई। सुनंदा कुंवारी माँ बनने वाली थी। ऐसे मामले में नर्सिंग होम में आते रहते थे, लेकिन कानूनी औपचारिकता अपनी जगह थी। इलाज, डिलीवरी या ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो सकती थी। इसीलिए किसी जिम्मेदार आदमी के फॉर्म पर दस्तखत करना जरूरी था। आपकी जिम्मेदारी के फॉर्म पर दस्तखत कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तभी सुनंदा को दर्द शुरू हो गया। चंद मिनटों के बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सारी औपचारिकताएं धरी की धरी रह गई। 4 दिन बाद सुनंदा को छुट्टी मिल गई। बच्चे को गोद में उठाए वह नर्सिंग होम से बाहर आई। ऑटो रिक्शे में बैठी। उसके पीछे किराए के हथियारों की कार लग गई। इंस्पेक्टर सुधाकर लोकर थाने के एसएचओ थे। वे चुस्त और मुस्तैद पुलिस अफसर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वे चंदू पानवाड़ी के यहाँ पान खाते थे। इस बहाने से वे इलाके का दौरा भी कर लेते थे। नर्सिंग होम से ऑटो रिक्शे में बैठी सुनंदा के पीछे किराए के हथियारों की कार लग गई थी। उनकी यह हरकत जीप पर सवार
एसएचओ सुधाकर की निगाह में आ गई। उनके एक इशारे पर ड्राइवर ने जीप कार के पीछे लगा दी। ऑटो रिक्शा एक बस्ती में पहुंचा। सुनंदा उतरी, भाड़ा चुकाया और अपने किराए के कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे आ रही कार थमने लगी। तभी सुभाष की नजर पीछे से आ रही जीप पर पड़ी। अर्जुन, कार मत रोकना, पीछे एसएचओ आ रहा है, सुभाष ने कहा। तो अर्जुन ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। एसएचओ सुधाकर ने जीप में सादा कपड़ों में बैठे एक पुलिस वाले को इशारे से कुछ समझाया। वह पुलिस वाला सुनंदा की निगरानी करने लगा। कार का नंबर नोट कर सुधाकर ने पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया। चंद मिनटों में शहर के खास इलाकों में तैनात पुलिस की गाड़ियों को उस कार के बारे में हिदायत मिली। एक चौराहा पार करते समय एक कार उस कार के पीछे लग गई। उस कार में सादा ड्रेस में मुखबिर थे। एसएचओ सुधाकर थाने पहुंचे। थोड़ी देर में उनका मोबाइल फोन बजा। सर, उस कार में 2 लोग हैं जो अपराधी नहीं दिख रहे हैं, मुखबिर ने खबर दी। ठीक है, तुम उन पर निगाह रखो, इंस्पेक्टर सुधाकर बोले। थोड़ी देर बाद एक बस्ती में तैनात मुखबिर का फोन आया। साहब, खतरा है। क्या खतरा है? जान जाने का? और क्या खतरा हो सकता है? तू उन मवालियों को पहचानता है क्या? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि इस इलाके का खबरिया राम सिंह भी नहीं पहचानता होगा। तब हम क्या करें? इस बाई की हिफाजत और निगरानी, खतरे की वजह इसका बच्चा। क्या? तेरी इस क्या का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। सुनंदा नहीं जानती थी कि वह पुलिस के जासूसों की नजरे में आ चुकी है। सेठ की माशूका और उसके बच्चे के ठिकाने का पता हमने लगा लिया है। जल्दी ही भी दोनों को मार देंगे, रवि के मैनेजर वरुण को सुपारी लेने वाले ने बताया। स्टेशन की ओर चली गई है उस्ताद। बाई यतीमखाने में गई थी, वहां अपना बच्चा दे आई है। अब क्या करें? सुभाष ने अर्जुन से पूछा। सेठ कहता है कि बच्चे को पहले खत्म करना है। यतीम खाने में चलते हैं, बाई को फिर मारेंगे। कार एक तरफ खड़ी कर वे दोनों सुपारी किलर अनाथालय में घुस गए। सुनंदा के बच्चे को एक पालने में लिटाकर प्रेमलता मुड़ी थी कि 2 बदमाश नौजवानों को देखकर वह चौंकी। क्या बात है? अभी एक बाई तुझे बच्चा देकर गई है। वह कौन सा बच्चा है? सुभाष ने कमरे में नजर डालते हुए दर्जनों पालनों में नवजात बच्चे अटकेलियां करते हुए दूध पी रहे थे। काबू में आते ही सेठ रवि भी टूट गया। आप या तो बच्चे और उसकी मां को अपना ले, अन्यथा 10 साल की सजा भुगतें। बच्चा आपका वारिस फिर भी माना जाएगा, इंस्पेक्टर सुधाकर ने समझाते हुए कहा। मरता क्या ना करता। सेठ रवि ने सुनंदा को अपनी पत्नी और बच्चे को वारिसनामा दिया। रवि ने सुनंदा और बच्चे को अपनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह उसके जीवन का सबसे कठिन मोड़ था। सुनंदा, जिसे समाज और रवि के परिवार से तिरस्कार का सामना करना पड़ा, अब अपने बच्चे के साथ नए रिश्ते में शामिल हो रही थी। हालांकि उसके दिल में अब भी अनिश्चितता थी। क्या रवि का यह फैसला स्थायी है या केवल कानून के डर से लिया गया है? रवि ने सुनंदा और बच्चे को अपने घर लाने की व्यवस्था की, लेकिन घर पर यह खबर पहुंचते ही हंगामा मच गया। उसकी पत्नी और परिवार ने इस रिश्ते को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इस औरत और इसके बच्चे को घर में जगह दी तो हम सब घर छोड़ देंगे, रवि की पत्नी ने गुस्से में कहा। रवि दोहरी समस्या में फंस गया था। एक और वह कानून और समाज की नजरों में अपनी इज्जत बचाना चाहता था, तो दूसरी ओर अपने परिवार को भी खोना नहीं चाहता था। इसी बीच सुनंदा ने भी रवि से साफ बात की। रवि जी, मैं जानती हूँ कि आप यह सब मजबूरी में कर रहे हैं। मैं और मेरा बच्चा आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहते तो मैं खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चे का पालन कर लूंगी। रवि पहली बार सुनंदा की आंखों में सच्चाई और आत्मसम्मान देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह सब कर रहा था। रवि ने आखिरकार अपने परिवार से खुलकर बात की। यह बच्चा मेरा खून है,
और सुनंदा ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। अगर आप सब मेरा परिवार है तो मुझे इस गलती को सुधारने का मौका दीजिए। यह घर हर किसी के लिए है। धीरे धीरे रवि के परिवार ने इस स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया। सुनंदा ने भी रवि को दूसरा मौका दिया, लेकिन यह रिश्ता अब भरोसे और सम्मान पर आधारित था। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, सच्चाई और जिम्मेदारी की राह चुनने से जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है।